अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, आज युद्ध का 100वां दिन हो चुका है और 100वें दिन भी इजराइल का नेतन्याहू हमास पर, गजा पर, फिलिस्तीन पर उसी तरह से अपने हमले जारी किया हुआ है जिस तरह से वो कर रहा था। कुछ पल ऐसे देखने को दोबारा से मिले हैं जहां पर इंटरनेट की सुविधाएं पूरी तरह से बंद हो गई गजा के अंदर और वहां पर बिजली कटौती दोबारा से उसने कर दी है। लेकिन दोस्तों, साउथ अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर जो मुकदमा दायर किया था जिसमें इजराइल के नेतन्याहू को घसीटने का काम किया गया था, तो इजराइल का नेतन्याहू पूरी तरह से वहां पर उसका पर्दाफाश हो चुका है और वहां पर साउथ अफ्रीका के उस रिपोर्ट में जो इजराइल के नेतन्याहू के वकीलों ने जो दलीलें दी हैं पूरी तरह से वो विफल रही। यानी कि साउथ अफ्रीका ने जो सबूत दिए थे उसके सामने कोई ठोस सबूत जो है इजराइल के वकील नहीं दे पाए हैं। तो पूरी तरह से इजराइल उस केस को हार गया। साउथ अफ्रीका की कोर्ट के अंदर क्या कुछ मामला हुआ वो तस्वीरें मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से फिलिस्तीन को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहा है, तो हमारे देश की गोदी मीडिया जो है कुछ खबरें ऐसी चलाने की कोशिश करती है कि देखिए गजा के जिहादियों ने किस तरह से जो है इजराइल के सेना पर हमले किए, किस तरह से उनको अपना निशाना बनाया। इस तरह से हमारे देश की गोदी मीडिया, बहुत सारे गोदी पत्रकार इस तरह की खबरें चलाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब साफ तौर पर जो है हमास के नेता इस्माइल हानिया की तरफ से जो बयान निकल कर आया है, हमास के नेता ने जो बात कही है कि हम युद्ध नहीं करना चाहते। स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए। उन्होंने कहा है, हमास नेता इस्माइल हानिया ये बात कह रहे हैं कि हम युद्ध का आह्वान नहीं कर रहे हैं, हम आजादी की मांग कर रहे हैं। यानी कि यहां पर आप अगर गोदी मीडिया के चैनलों को देखेंगे तो उसमें शायद आप लोगों को यह पता चलेगा कि वो इस बात को लेकर आप लोगों के सामने कोई भी खबर नहीं रखेंगे कि आखिर फिलिस्तीन के मुजाहिद जो हैं, ये फिलिस्तीनी जो लोग हैं, वो आखिर क्यों लड़ रहे हैं, आखिर क्यों इजराइल उन लोगों पर हमला कर रहा है। इस चीज को आप लोगों को नहीं बताया जाएगा। तो हमास के नेता इस्माइल हानिया की तरफ से बात क्लियर कर दी गई है कि हम जो है युद्ध का आह्वान नहीं करते, यानी कि हम युद्ध लड़ने की बात नहीं करते ना, हम युद्ध के लिए कह रहे हैं, हम तो सिर्फ अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, हम सिर्फ अपनी आजादी मांग रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा फिलिस्तीन जो है एक स्वतंत्र देश हो, एक आजाद देश हो, यहाँ का हर नागरिक अपनी जिंदगी अपने तरीके से गुजार सके, इसलिए वो यहाँ पर जो है उसका जवाब दे रहे हैं। इस तरह की बात आप लोगों को नहीं बताई जाएगी। लेकिन हमास के नेता ने इस बात को क्लियर कर दिया कि हम सिर्फ और सिर्फ जो है यहां पर स्वतंत्र देश मांग रहे हैं, एक आजादी की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, वहीं पर जिस तरह से आज ये 100वां दिन हो चुका है पूरी तरह से दोस्तों, तो अबू उबैदा की तरफ से ये बात निकल के आ चुकी है। हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि इजराइल के नेतन्याहू ने अपनी एड़ी चोटी का जोर जो है गजा के अंदर दिखाया। उसने वहां पर लोगों का खाना बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया, यहां तक कि उनकी बिजली भी पूरी तरह से काट दी गई। लेकिन एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी वो अपनी मर्जी से एक भी इजरायली नागरिक को हमास की कैद से नहीं छुड़ा पाया, हमास के लड़ाकों के हाथ से एक भी बंदी को रिहा नहीं करा पाया, जिसकी वजह से इजराइल के अंदर दोस्तों हाहाकार मचा हुआ है। पिछली रिपोर्ट के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि इजराइल के नेतन्याहू की कुर्सी किस तरह से अब जो है फंस चुकी है। इजराइल के नेतन्याहू चाहता है कि किसी भी तरह से हमास के लड़ाकों से मैं अपने जो है इजराइल के नागरिकों को रिहा करा लूं, लेकिन वो रिहा कराने में पूरी तरह से विफल रहा है और उसका बहुत भारी जो है नुकसान हमास के लड़ाके करते हुए नजर आ रहे हैं। स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए, जिस रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया जा रहा है कि हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने इस बात को क्लियर किया है कि हमने पिछले 100 दिनों के अंदर इजराइल के जो है 1000 इजरायली सैन्य वाहनों को निशाना बनाया और नष्ट कर दिया। दोस्तों, स्क्रीन पर देखिए, इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि हमने 100 दिनों के भीतर गाजा में 1000 इजरायली सैन्य वाहनों को निशाना बनाया और पूरी तरह से नष्ट कर दिया। यानी कि गजा के अंदर जो सैन्य विमान आए थे, जो सेना के संग जिन वाहनों को लाया गया था, जिनसे लड़ाई लड़ी जा रही थी, उन वाहनों को तकरीबन 1000 वाहनों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। इजराइल जिन वाहनों के ऊपर अपना रोब झाड़ता था कि हमारे पास सुपर शक्ति है, सुपर पावर है, जो सबसे ताकतवर उसके जो टैंक थे, जो मिसाइलें थी, जो गजा के अंदर लेकर वो लोग उतरे थे, उनको पूरी तरह से हमास के लड़ाकों ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और नष्ट कर दिया। अबू उबैदा ने यह बात कही है कि पिछले 100 दिनों के अंदर 1000 इजरायली वाहनों को, सैन्य वाहनों को पूरी तरह से अपना निशाना बनाया गया और उनको ध्वस्त कर दिया गया। ये बात अबू उबैदा करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग रुख करते हैं कि साउथ अफ्रीका ने जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर इजराइल के खिलाफ जो मुकदमा दायर किया नरसंहार को लेकर, अब उसके बाद जब साउथ अफ्रीका ने अपनी सारी दलीलें वहां पर रख दी, उसके बाद जो है इजराइल की तरफ से जो दलीलें दी गई वो पूरी तरह से विफल रही, यानी कि वो इस केस को पूरी तरह से हार गया। इस तरह की बात सामने निकल के आ रही है। दरअसल स्क्रीन पर आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए। दावा यह किया जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका हेग कोर्ट में इजराइल को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजराइल के नवीनतम बचाव के बाद दक्षिण अफ्रीकी न्याय मंत्री रोनाल्ड लामोला ने कहा, इजराइल को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। हमें विश्वास है कि हमने ठोस सबूत पेश किए हैं जिसका हमारे वकीलों ने विस्तार से वर्णन किया है और इजराइल बुरी तरह हार गया।
यानी कि जो साउथ अफ्रीका की तरफ से जितने भी ठोस सबूत हैं सामने रखे गए थे, यानी कि ये तो फिर एक ठोस सबूत उसने पेश किए ही है, लेकिन पूरी दुनिया इस बात की गवाही कि किस तरह से फिलिस्तीनियों का और गजा के लोगों का नरसंहार हुआ है। खाना पीना, बिजली, ईंधन पूरी तरह से बंद कर दिए गए, उनके मेडिकलों को उड़ा दिया गया। लेकिन इजराइल के वकीलों की तरफ से जितनी भी खबरें, जितनी भी रिपोर्टें, जितनी भी दलीलें सामने दी गई, तो वो कोई ठोस सबूत नहीं था, वो कोई ठोस के आधार पर नहीं था। मैंने आप लोगों को बताया है कि पिछली रिपोर्ट के अंदर, मैंने कुछ वीडियो के अंदर आपको ये बात बताया है कि इजराइल ने जो पक्ष अपने रखे थे, उसने कहा था कि माय लॉर्ड, जो नरसंहार का जो मुकदमा इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर दिया गया है, अगर आप लोग नरसंहार की बात करें तो सबसे बड़ा नरसंहार जो है दुनिया के अंदर हमारा हुआ है। ये बात जो है इजराइल की तरफ से कही गई थी, क्योंकि इजराइल ने ये बात कही गई थी, पहले हिटलर के ज़माने में हमें कत्लेआम किया गया, फिर हम जो बचे कुचे लोग थे तो 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाके इजराइल के अंदर घुसे और उन्होंने हमारा नरसंहार शुरू कर दिया, यानी कि हमें मारना, कत्लेआम करना शुरू कर दिया। इस तरह की बात उसकी तरफ से दलीलें दी गई थी। यानी कि जो साउथ अफ्रीका ने जो दलीलें दी थी, जो ठोस सबूत दिए थे, उनके सामने ये रत्ती बराबर भी सच नहीं था और सही नहीं था। यानी कि इसने ये बात खुद कबूल की कि जिस तरह से हिटलर ने हमारा कत्लेआम किया था, उसका बदला ये लोग जो है गजा के अंदर लोगों से ले रहे हैं। वहां पर भी ये लोग नरसंहार कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों पर बम गिरा रहे हैं। तो दोस्तों, आज युद्ध का 100वां दिन हो चुका है और अबू उबैदा ने इस बात को क्लियर कर दिया कि हमने पिछले 100 दिन के अंदर इजराइल के 1000 सैन्य वाहनों को अपना निशाना बनाया, जिसके अंदर कई तादाद में इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं। तो अब इजराइल के नेतन्याहू को घेरने का काम करना शुरू कर दिया गया है। वहीं पर मैंने आपको जो अभी पिछले घंटे वीडियो रिपोर्ट अपलोड की थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अमेरिका का जो बाइडन इजराइल के खिलाफ हो चुका है। उसने कह दिया है कि इजराइल के नेतन्याहू को कुर्सी से उतारो। तो बहुत सारी जनता तेल अवीव के अंदर 1,20,000 लोग तकरीबन जमा हुए, जिन्होंने साफ तौर पर इजराइल के मुर्दाबाद के नारे लगाए और उससे यह आन किया कि जल्द से जल्द इजरायली नागरिकों को हमास की कैद से रिहा किया जाए। और जो चुनाव का वहाँ पर प्रोसीजर चल रहा है दोस्तों, वहाँ का प्रोसीजर जो है बहुत लंबा है, यानी कि एंड में जाकर इजराइल के इस 2024 के आखिर में जाकर इजराइल के अंदर चुनाव है। तो इजराइल के नेतन्याहू की बहुत ज़्यादा चिंता बढ़ चुकी है। अब वो किसी भी हद तक जाकर किसी भी तरह से फतेह हासिल करना चाहता है। गजा के अंदर बमबारी भी कर रहा है कि हमास के लड़ाकों से वो अपने नागरिकों को छुड़ा सके। लेकिन हमास के नेता इस्माइल हानिया ने कह दी है कि हम युद्ध का आह्वान नहीं करते, हम सिर्फ आज़ादी की मांग कर रहे हैं, हम अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। और भला अपनी आज़ादी के लिए लड़ने के लिए कोई शख्स गलत हो सकता है या किसी को हम गलत कह सकते हैं, ज़िहादी कह सकते हैं, जिस तरह की बात हमारे देश की गोदी मीडिया करती हुई नजर आती है। यानी कि अगर कोई अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है तो क्या वो गलत शख्स है? लेकिन गोदी मीडिया दिन रात एक ही बात को लेकर चलती हुई नजर आ रही है कि इजराइल जो है हमास पर फतेह पा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो अंदर की रिपोर्ट है वो सब सामने निकल कर आना शुरू हो गई है। तो सारी रिपोर्ट मैंने आप लोगों के सामने रख दी कि पिछले 100 दिनों के अंदर हमास के लड़ाकों ने किस तरह से 1000 जो है इजरायली सैन्य वाहनों को अपना निशाना बनाया। वहीं पर साउथ अफ्रीका की तरफ से भयंकर फटकार जो है इजराइल को लगी है कि इजराइल कोई भी ठोस सबूत अपना वहां पर पेश नहीं कर पाया जिससे ये साबित हो सके कि इजराइल ने कोई भी नरसंहार गजा के अंदर नहीं किया। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।